बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जान खानी से जरंगा यूके से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। काफ़ी कम्युनिटी मेंबर्स इन द यूके अब्रॉड ने रिक्वेस्ट किया था अपडेट्स पर, तो मैं जो रिसर्च कर चुका हूँ फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, और जो स्टडी सामने आई हुई हैं, और जो मैंने गवर्नमेंट्स के वेबसाइट्स और न्यूज़ रिलीज पार्टिकुलरली इन द यूके और मिडल ईस्ट में, उसको भी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ताकि अंदाज़ा रहे कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो खौफनाक मंजर दिखाया जा रहा है उसके डेटा के साथ काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स हैं मेडिकल साइंटिस्ट के। और ट्रीटमेंट के बारे में भी पूछा गया कि जिस तरह कोविड-19 के ट्रीटमेंट्स में काफ़ी चीज़ें सामने आई, इसके बारे में क्या है, तो जो होगा वो भी मैं आपको थोड़ा सामने कर देता हूँ। साउथ अफ्रीकन डेटा सजेस्ट ओमिक्रॉन आउटब्रेक हैज़ कॉज लेस सीवियर डिजीज़, बहुत लेस सीवियर डिजीज़ के ये द गार्डियन न्यूज़पेपर 22 दिसंबर 2021 है। अल जज़ीरा न्यूज़ में आया है कि साउथ अफ्रीकन स्टडी सजेस्ट ओमिक्रॉन माइल्डर देन डेल्टा, वो डेल्टा जो वेरिएंट था उससे माइल्डर ये वाला है, तो फिर इतना खौफ और हरास फैलाने की ज़रूरत क्या है। और ये भी बता रहे हैं, ये प्रोफेसर हैं एंड वन ऑफ द स्टडी ऑथर्स भी हैं, जिन्होंने बता दिया, सेज प्रोफेसर कोहेन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज़ NICD, और वन ऑफ द ऑथर्स भी हैं कि द स्टडी फाइंड्स पीपल डायग्नोज विद ओमिक्रॉन in South Africa are 80% less likely to be admitted to hospital. दूसरा ये है कि उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन इज बिहेविंग इन अ वे दैट इज लेस सीवियर। तो जब इतना लेस सीवियरिटी इसमें है, सो वी शुड बी लुकिंग एट द साइंटिफिक डेटा। और इसके साथ ट्रीटमेंट के बारे में जो सामने बात आई है, लेकिन इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं, यूके हेल्थ मिनिस्टर से लास्ट वीक में पूछा गया कि कितने लोग एडमिट हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ, तो उन्होंने कहा तकरीबन 10 या 11 होने वाले हैं। कितने मर गए, क्या एक, उसका भी पोस्टमार्टम अगर होगा तो आगे पता स्टडी का वो हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन और कहा कि वेंटिलेटर पर कितने, मतलब और आईसीयू में हो सकते हैं, तो वो कहते हैं नन। तो इसकी सिविरिटी तो यहाँ से भी सामने आ गई यूके में, जो ग्राउंड रियलिटी है। सिमिलर फ्लू सिम्टम्स हैं, मेजॉरिटी यही बता रहे हैं सोशल मीडिया पर, या जो वर्ल्ड लीडिंग मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो बता रहे हैं, तो उनको भी सामने रखते हुए, और द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन का जो हुआ है हमारी इम्यूनिटी पर, मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, तो उसको भी सामने रखकर नॉर्मल फ्लू भी सवियर नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन करना नहीं चाहिए, हम अपने दुआओं का एहतमाम रखें, और जो अमल है, मतलब दवाई है रेलिवेंट इस नॉर्मल इस्तेमाल करें, जिस तरह हम नॉर्मल फ्लूज़ या के साथ इस्तेमाल करते रहें। तो ट्रीटमेंट के लिहाज से अगर मैं थोड़ा अभी बता भी दूँ आपको, ट्रीटमेंट में तो ज़्यादातर जो अभी सामने आई है कम्युनिटीज़ में, और जो सिम्टम्स हैं कि थोड़ा बहुत खांसी भी आ जाता है, और बुखार भी होता है ऑन एंड ऑफ 7 to 10 days, जिस तरह साउथ अफ्रीका के साइंटिस्ट ने बता दिया है। इसमें अगर हम देख लें तो सर दर्द भी आ जाएगा, रनी नोज, ज़्यादा ज़ुकाम आना शुरू हो जाएगा, ये सिम्टम्स भी हैं। लेकिन ये इस सीज़न में तो नॉर्मली भी होते हैं, और जो हालात पिछले 2 साल में गुजर चुका है, उसकी कमज़ोरियाँ आगे के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स जो सीवियर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसको मतलब अगर हम नज़र में ज़रूर रखें, क्योंकि इसके इलाज के लिए नॉर्मल पैरासीटामोल, अगर और अपने डॉक्टर से रजू भी करें, और अगर कई आंखों में या सुर्खी हो, मतलब ज़्यादा रेडनेस हो, और या आंसू जा रहे हैं, तो उसके मुताबिक भी कोई आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करें, जो मतलब जनरली आपको फार्मासिस्ट ओवर द काउंटर भी दे सकते हैं, उनसे भी आप कंसल्ट कर दें अपनी सिम्टम्स, और जिसका अगर कोई और कॉम्प्लिकेशंस है तो ज़रूर फिजिशियन से रब्ता करें। और उसके लिए आराम करें, नॉर्मल डाइट रखें, जिस चीज़ों से परहेज़ करना है वो करें। वो करें पानी वार्म वाटर में, सोल्टी वाटर का गरारे करें नाक में, गले में रेगुलरली उसका एहतमाम करें। स्टीम ले लें विक्स थोड़ा सा डालकर, उसके साथ साइनसेस खुल जाते हैं, बहुत हल्का हो जाते हैं बदन। और मतलब ये जो चीज़ें ज़्यादा असर सामने आई है कम्युनिटी में, तो वो मैंने आपके साथ शेयर की, इसी के साथ ज़्यादातर लोग ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपको भी शेयर करवा रहा हूँ। तो ये जो डेटा सामने है, इसके साथ मैं अगर और बताऊँ, अभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में फाइलिंग भी हो चुका है अगेंस्ट दी, और जो दूसरा है वो WHO वालों ने भी किया है। तो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स में वन ऑफ द लीडिंग एक्सपर्ट्स साइंटिस्ट, और उन्होंने किया हुआ है विद द पॉलिसीज दैट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड
اور جو نقصان دہ رہا ہے، یہاں تک وہ کہہ رہے ہیں کرائم اگینسٹ ہیومینٹی، تو اس کی بھی بات ہو رہی ہے. اس کے ساتھ میں فردر اگر بتاؤں WHO کے خلاف ڈاکٹر رینائے فلیمنچ جو جرمنی سے ہیں، اور پولینڈ کے منسٹر بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے بھی فائلنگ کیا ہوا ہے کہ یہ پینڈیمک کو ہم نے اینڈ کرنا ہے. سبسٹانشیل اماؤنٹ آف اسٹڈی موجود ہے، براڈر اسٹڈی موجود ہے. اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں، ناؤ از دا ٹائم کہ اس کو نیرو کر کے کم ٹورڈز دی اینڈنگ آف کووڈ-19 پینڈیمک انشاءاللہ. تو دعا میں یاد رکھیں، یہ انفارمیشن اپڈیٹس دیں، یہ اسٹڈیز ہیں آپ کے سامنے، ٹریٹمنٹ کے بارے میں بھی جو بتا دیے اس کو بھی سامنے کریں. اور میجورٹی آف دا سائنٹسٹ ابھی جو کہہ رہے ہیں اس مور لیس سملر ٹو فلو، اور ہمیں انتظار تھوڑا کرنا چاہیے کہ اور ڈیٹا سامنے آ جائے، جس طرح ڈاکٹر اینتھنی ہنٹن نے بتا چکے ہیں. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.